So classification of some important accounts. Classification of some important accounts. जब हम रियल अकाउंट के बारे में बात करते हैं, when we talk about रियल अकाउंट, बेटा रियल अकाउंट का मतलब होता है एनीथिंग विच इज रिलेटेड टू असेट. असेट का मतलब होता है प्रॉपर्टी, और मोर प्रिसाइसली विच हैज मनी वैल्यू, विच हैज मनी वैल्यू. तो रियल अकाउंट यानी कि असेट, रियल अकाउंट यानी कि असेट, प्रॉपर्टी विच हैज मनी वैल्यू. मनी वैल्यू होना चाहिए, मनी वैल्यू. रियल अकाउंट पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं. देखो मशीनरी बोला है, मशीनरी मैंने आपको बोला है, मशीनरी मतलब प्रोडक्शन के लिए जो मशीन्स हम यूज करते हैं. इनफैक्ट ऑफिस में जो एसी होता है, एसी एयर कंडीशनर, वो भी मशीनरी होता है. तो मशीनरी हैज अ मनी वैल्यू. ये मशीनरी जो हमने परचेज किया है सो एंड सो अमाउंट में, 1 साल बाद, 2 साल बाद, कभी भी मैं इसको सेल कर सकता हूं, और सेल करने पर हमको हमारा पैसा वापस मिलेगा. हाँ, पॉसिबिलिटी है कि आपने जब खरीदा था तब 50,000 का था, बट जब आप बेचोगे तो यू माइट गेट 30,000. वो ठीक है, वो वैल्यू डेप्रिशिएट होता ही है, वैल्यू डिक्रीज होता ही है, बिकॉज व्हेन यू यूज द असेट इट बिकम सेकेंड हैंड, तो वैल्यू तो कम होना ही है. वो सेकेंडरी बात है. प्राइमरी बात ये है कि मशीनरी अगर हम फ्यूचर में सेल करेंगे तो हमको पैसा मिलेगा. तो मशीनरी मेरा असेट है, मशीनरी इज माय प्रॉपर्टी, मशीनरी हैज अ मनी वैल्यू, तो मशीनरी इज अ रियल अकाउंट. तो याद रखेंगे मशीनरी रियल अकाउंट है, रियल. प्लांट एंड मशीनरी का मतलब होता है सीरीज ऑफ मशीनरी, मोर देन वन मशीनरी, 2 मशीनरी, 3 मशीनरी, 4 मशीनरी का सीरीज होता है. से रफल्स लेस, एक मशीनरी में हम पोटैटो को वाइप करते हैं, छीलते हैं, फिर उसको दूसरे मशीनरी में कट करते हैं, तीसरे मशीनरी में उसको बॉईल करते हैं, चौथे मशीनरी में उस पर मसाला रखते हैं, फिर नेक्स्ट मशीनरी में वो पैकेट में आता है, उसके नेक्स्ट मशीनरी में वो पैकेट को हम क्लोज करते हैं एंड रेडी फॉर डिलीवरी. तो सीरीज ऑफ मशीनरी को प्लांट एंड मशीनरी बोलते हैं. तो मशीनरी बोलो या प्लांट एंड मशीनरी बोलो, दोनों असेट है, दे हैव मनी वैल्यू, दे आर प्रॉपर्टी. तो प्लांट एंड मशीनरी इज रियल अकाउंट. बिल्डिंग, बिल्डिंग भी रियल अकाउंट है. बिल्डिंग हमने कंस्ट्रक्ट किया है या बिल्डिंग हमने खरीदा है, इन फ्यूचर कभी भी हम बिल्डिंग को सेल कर सकते हैं, और बिल्डिंग हम सेल करेंगे तो हमको पैसा मिलेगा. तो बिल्डिंग इज माय एसेट, बिल्डिंग इज माय प्रॉपर्टी, बिल्डिंग हैज मनी वैल्यू, so building is real account. Furniture is real account. फर्नीचर हमने खरीदा है, फ्यूचर में हम फर्नीचर बेचेंगे तो हमको पैसा मिलेगा. सो फर्नीचर इज माय असेट, फर्नीचर इज माय प्रॉपर्टी, फर्नीचर हैज मनी वैल्यू.
फर्नीचर एंड फिक्सचर सेम, फर्नीचर और फर्नीचर फिक्सचर एक ही होता है। कुछ फर्नीचर जो रहते हैं जो लूज फर्नीचर होते हैं जिसको हम इधर से उधर लेके जा सकते हैं, कुछ फर्नीचर फिक्स्ड होते हैं जिसको हम इधर से उधर लेके नहीं जा सकते, तो उसको फिक्सचर बोलते हैं, फर्नीचर एंड फिक्सचर। जब हम हमारा ऑफिस सेल करते हैं तो ऑफिस के साथ साथ जो फर्नीचर फिक्सचर होता है उसका भी एक प्राइस हम सामने वाले से लेते हैं। तो फर्नीचर फर्नीचर फिक्सचर इज माय असेट, इट हैज अ मनी वैल्यू। ठीक है, यू आर लिसनिंग। सी व्हेन वी से रियल अकाउंट, हमारा मेन इंटेंशन होना चाहिए कि वो अकाउंट जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो हमारा असेट है, वो हमारा प्रॉपर्टी है, इट हैज अ मनी वैल्यू। लैंड, लैंड हमने परचेज किया है, फ्यूचर में कभी भी हम लैंड सेल कर सकते हैं, तो लैंड इज माय असेट, लैंड इज माय प्रॉपर्टी, लैंड हैज अ मनी वैल्यू, तो लैंड इज रियल अकाउंट। Premises is also like land, empty space, it is my premises, it is my property, it is my asset. So please try to understand machinery, plant and machinery, building, furniture, furniture and fixture, land, premises, they all are my assets, they are my property, they have money value. लीज होल्ड बिल्डिंग, अभी लीज होल्ड बिल्डिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। देखो, सबसे पहले लीज का मतलब होता है रेंट, लेकिन ये जो रेंट है ना, ये एक साल का रेंट नहीं होता है। सिर्फ फॉर एग्जाम्पल, ध्यान से सुनना, फॉर एग्जाम्पल आई वॉन्ट टू स्टार्ट अ रेस्टोरेंट, बट इट इज अ रेस्टोरेंट वेर यू गेट एवरीथिंग। सो मेरे को 2 फ्लोर जितना स्पेस चाहिए। तो देयर वाज वन बिल्डिंग जिसमें ग्राउंड फ्लोर था एंड फर्स्ट एंड सेकंड फ्लोर भी था। तो मैंने वो पूरा बिल्डिंग को रेंट पे ले लिया। उससे बोला सर रेंट इज 2 लाख रुपीज अ मंथ, मतलब साल का 24 लाख हो गया। मैंने क्या बोला उसको, देखो सर ये बिल्डिंग मुझे 10 साल के लिए चाहिए, आई वॉन्ट दिस बिल्डिंग फॉर 10 ईयर्स, मैं आपको 10 साल का पैसा एक साथ दे देता हूँ। 10 साल का पैसा एक साथ दे दिया, तो एक साल का इट वॉज 24 lakhs। तो 10 साल का मैंने उसको पैसा एक साथ दे दिया, 2 लाख रुपया एक महीने का, तो 12 महीने का, साल का 24 लाख, 10 साल का 24 लाख इंटू 10, 240 लाख, 2 करोड़ 40 लाख मैंने एक साथ दे दिया। अब 10 साल के लिए वो बिल्डिंग मेरा है, आई एम द ओनर, मैं मालिक हूं, 10 साल के लिए मेरा है, उसको लीज बोलते हैं। अभी 2 साल के बाद सपोज मेरा रेस्टोरेंट नहीं चल रहा है, तो जो लीज का पैसा मैंने 10 साल का दिया है, आफ्टर 2 इयर्स मैं उसको बोलूंगा भाई ये बिल्डिंग ले ले, मेरा बिजनेस चल नहीं रहा है, तो तू मुझे मेरा बाकी का पैसा दे दे, तो वी विल गेट आवर मनी बैक। वो बोलेगा नहीं नहीं अभी 10 साल तक आपकी जिम्मेदारी है, तो मैं क्या करूंगा, मैं किसी और को सब लीज कर दूंगा। सब लीज मतलब मैंने किसी से रेंट पे लिया, मैं किसी और को रेंट पे दे दूंगा, तो मेरा पैसा सामने वाले के पास ब्लॉक है, तो मैं जिसको रेंट पे दूंगा मैं उससे पैसा ले लूंगा। इन शॉर्ट 10 साल के लिए मैं उसका मालिक हूं, तो सामने वाला अगर मेरा पैसा मेरे को नहीं दे रहा है तो मैं किसी और को वो लीज पे दे दूंगा। तो लीज होल्ड बिल्डिंग इज लाइक प्रॉपर्टी, asset, obviously for a fixed period, it has a money value, so it is my real account. Leasehold, leasehold, it could be leasehold building, it could be leasehold property। leasehold मतलब याद रखना, leasehold, it is your asset।
फ्री होल्ड प्रेमाइसिस, अगेन प्रेमाइसिस बोला है, फ्री होल्ड मतलब उसका ऊपर किसी का भी होल्ड नहीं है, हमारा ही होल्ड है, हम ही ओनर है। फ्री होल्ड प्रेमाइसिस, अगेन प्रीमाइसिस, प्रेमाइसिस इज माय असेट प्रॉपर्टी रियल अकाउंट। मोटर व्हीकल, मोटर कार, ये भी हमारा असेट है, फ्यूचर में हम उसको सेल कर सकते हैं, वी विल गेट मनी फॉर इट। तो मोटर व्हीकल, मोटर कार रियल अकाउंट है। कंप्यूटर्स हमने खरीदा है, कंप्यूटर्स भी हमारा असेट है, फ्यूचर में हम कंप्यूटर को सेल कर सकते हैं, तो कंप्यूटर हैज अ मनी वैल्यू, तो कंप्यूटर इज रियल अकाउंट। इलेक्ट्रिक फिटिंग्स, इलेक्ट्रिक फिटिंग्स यानी कि जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स हैं हमारे फैक्ट्री में या हमारे ऑफिस में, वो सब हमने फिट किया है, तो अगेन फ्यूचर में हम जब ऑफिस सेल करेंगे तो वो इलेक्ट्रिक फिटिंग्स भी साथ में सेल करेंगे। तो इलेक्ट्रिक फिटिंग्स जो भी है, इलेक्ट्रॉनिक्स जो भी आइटम्स है, दे ऑल आर asset. Please try to understand. Machinery has a money value. Plant and machinery has a money value. Building has a money value. Furniture has a money value. Furniture fixture has a money value. Land has a money value. Premises has a money value. Leasehold building has a money value. Freehold premises has a money value. Motor vehicle has a money value. Motor car has a money value. Computers has a money value. Electric fittings has a money value. ऑफिस इक्विपमेंट्स मतलब ऑफिस में जो प्रिंटर्स होते हैं, ऑफिस में जो कंप्यूटर्स होते हैं, उसको ऑफिस इक्विपमेंट्स बोलते हैं। तो दे आर असेट्स, दे आर प्रॉपर्टी, दे हैव अ मनी वैल्यू। लूज टूल्स, टूल्स एंड इक्विपमेंट्स, फैक्ट्री में जो इक्विपमेंट्स होते हैं, लूज टूल्स होते हैं, दे आर प्रॉपर्टी, दे हैव मनी वैल्यू। कल आप लूज टूल को बेचोगे, टूल्स एंड इक्विपमेंट्स को जब सेल करोगे, सेल, तो आपको पैसा मिलेगा, तो they have a money value. Goodwill, reputation of business because of which we earn money. Patents, कोई भी प्रोडक्ट हमने गवर्नमेंट के पास रजिस्टर किया है, तो वो प्रोडक्ट हम सेल कर सकते हैं, हम पैसा कमा सकते हैं, उसको पेटेंट्स बोलते हैं। कॉपीराइट, हमने कोई मूवी प्रोड्यूस किया है, तो वो मूवी को कॉपी करके उसका सीडी किसी और को देने का राइट हमारा है, कॉपी राइट्स। हम सीडी कॉपी करेंगे और सेल करेंगे और पैसा कमाएंगे। तो कॉपी राइट्स, गुडविल, पेटेंट्स, ट्रेडमार्क नहीं दिख रहा है इधर किधर, ट्रेडमार्क, ट्रेडमार्क भी मैं इधर लिख देता हूं, ट्रेडमार्क भी हमारा असेट है। हमारे प्रोडक्ट के ऊपर जो मार्क होता है उसको ट्रेडमार्क बोलते हैं। ट्रेडमार्क इज प्रॉपर्टी, इट हैज मनी वैल्यू। तो गुडविल, पेटेंट्स, कॉपीराइट्स, ट्रेडमार्क, ये तो मैंने आपको स्टार्टिंग में भी एक्सप्लेन किया, इसको इनटेंजिबल असेट्स बोलते हैं, दे आर रियल अकाउंट। इन्वेस्टमेंट्स, हमने पैसा इन्वेस्ट किया है, हम कहाँ इन्वेस्ट करते हैं, वी कैन इन्वेस्ट इन शेयर्स, देखो नीचे दिया है, वी कैन इन्वेस्ट इन डिबेंचर्स, मतलब इसमें जो हम पैसा इन्वेस्ट करते हैं, इन्वेस्ट, फ्यूचर में हम डिबेंचर्स को सेल कर सकते हैं, फ्यूचर में हम शेयर्स को सेल कर सकते हैं, तो इट हैज मनी वैल्यू। जब हम रियल अकाउंट के बारे में बात करते हैं, रियल अकाउंट मतलब विच हैज मनी वैल्यू। गुड्स हैज मनी वैल्यू, हमने गुड्स खरीदा है, फ्यूचर में हम सेल करेंगे, हमको पैसा मिलेगा। स्टॉक ऑफ गुड्स, वही बात है, गुड्स का जो गोडाउन में स्टॉक पड़ा रहता है उसको स्टॉक ऑफ गुड्स बोलते हैं। तो गुड्स बोलो, स्टॉक ऑफ गुड्स बोलो, मीनिंग इज सेम। यू विल सेल देम, यू विल गेट मनी फॉर इट। लाइव स्टॉक, एनिमल्स को लाइव स्टॉक बोलते हैं, एनिमल्स, बहुत से बिजनेस में एनिमल्स यूज करते हैं, तो एनिमल का जो स्टॉक होता है एनिमल का, उसको लाइव स्टॉक बोलते हैं, इट हैज मनी वैल्यू। आप चिकन शॉप में जाओगे तो चिकन को गुड्स बोलते हैं, उसका जो स्टॉक होता है, स्टॉक, वो लाइव स्टॉक हो गया। चिकन को सेल करते हैं, सेल करके पैसा कमाते हैं। आप केरला साइड पे जाओगे तो एलिफेंट दे यूज फॉर ट्रांसपोर्टेशन, एलिफेंट को यूज करते हैं बम्बूस के लिए, टी प्लांटेशन के लिए, तो जो एलिफेंट्स है वो उनका असेट है, वो उनका प्रॉपर्टी है, क्योंकि फ्यूचर में एलिफेंट को बेचेंगे तो पैसा मिलता है।
सो एलिफेंट इज लाइव स्टॉक एनिमल का स्टॉक, वो आपका असेट है, इट हैज मनी वैल्यू। स्टेशनरी का स्टॉक, अभी ये जो स्टेशनरी का दुकान होता है, स्टेशनरी शॉप में देखोगे आप बहुत सारा स्टेशनरी होता है। आपको अगर एक पेन खरीदना है तो जब आप पेन परचेज करने जाते हो तो उसके पास एक पेन नहीं होता, उसके पास हंड्रेड्स ऑफ पेन्स होती है। तो जो स्टॉक है पेन का, पेंसिल का, बुक्स का, प्रिंटिंग पेपर, स्टेपलर का पिन, उसका जो स्टॉक है उसको स्टॉक ऑफ स्टेशनरी बोलते हैं। क्या करेगा वो? स्टेशनरी सेल करेगा, वो जो स्टॉक है वो उसको सेल करेगा, सेल करके उसको पैसा मिलेगा, तो इट हैज मनी वैल्यू। बिल रिसीवेबल ये हम अभी डिस्कस नहीं कर रहे, ये बाद में डिस्कस करेंगे। एंड कैश इज प्रॉपर्टी, कैश हैज मनी वैल्यू। तो बिल रिसीवेबल को छोड़ के सारे रियल अकाउंट हमने डिस्कस किए हैं। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड मैं आपको क्या बोलना चाहता हूँ। ये लिस्ट ऑफ अकाउंट्स है, ये सब प्रॉपर्टीज है, ये सब एसेट्स है, आपको याद रखना है। आपके पास क्वेश्चन में जो अकाउंट्स दिया रहेगा वो मिक्स रहेगा, रियल, नॉमिनल, पर्सनल, सबका मिक्स रहेगा, आपको आइडेंटिफाई करना है। तो ये जो लिस्ट अभी हमने डिस्कस किया है, यू हैव टू आइडेंटिफाई मशीनरी रियल, प्लांटर मशीनरी रियल, बिल्डिंग रियल, फर्नीचर रियल, फर्नीचर एंड फिक्सचर रियल, लैंड रियल, premises real, leasehold building real, freehold premises real, motor vehicle real, motor car real, computer real, electric fittings real, office equipments real, loose tool real, goodwill real, patents real, copyrights real, trademark real, इन्वेस्टमेंट्स रियल, इन्वेस्टमेंट्स में डिबेंचर्स होता है रियल, शेयर्स होता है रियल, गुड्स रियल, स्टॉक ऑफ गुड्स रियल, लाइव स्टॉक रियल, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी रियल, कैश रियल। दिस आर लिस्ट ऑफ रियल अकाउंट। ये आपका रियल अकाउंट का लिस्ट है। गोल्ड एक प्रॉपर्टी होता है। आज आपने गोल्ड खरीदा है, आप कभी भी गोल्ड को सेल कर सकते हो और आपको उसका पैसा मिलेगा। तो गोल्ड इज ऑल्सो रियल अकाउंट। So these are the example of real account. All assets, all properties which have money value is real account. नॉमिनल अकाउंट क्या होता है? नॉमिनल अकाउंट ये आपके एक्सपेंसेस होते हैं। नॉमिनल अकाउंट they are your expenses and losses या इनकम एंड प्रॉफिट यानी कि गेन। तो जो भी आपका एक्सपेंसेस है, एक्सपेंसेस मतलब आपने पेमेंट किया, खर्चा किया, जो आपको वापस नहीं मिलेगा, उसको नॉमिनल बोलते हैं। ट्रेड एक्सपेंसेस, बिजनेस एक्सपेंसेस, फ्रेट, ट्रांसपोर्टेशन का पैसा, वेजेस जो फैक्ट्री में वर्कर काम करते हैं उनका पेमेंट। यानी कि जब हम ट्रांसपोर्टेशन का पैसा पे करते हैं, फैक्ट्री में वर्कर को पैसा पे करते हैं, तो ये जो हमने पेमेंट किया है, ये इससे हमने कोई एसेट नहीं खरीदा है, हमने कोई प्रॉपर्टी नहीं खरीदा है, हमको ये पैसा वापस नहीं मिलेगा। ये तो हमने क्या किया, उनसे सर्विस लिया है और वो सर्विस के लिए हम उनको पेमेंट कर रहे हैं। तो एनी पेमेंट जो आपके बिजनेस का खर्चा है, खर्चा जो आपने पे किया है, जो आपको वापस नहीं मिलेगा, उसको नॉमिनल बोलते हैं।
So all expenses, your trade expense, freight, wages, रॉयल्टीज पे करते हैं हम। क्या होता है प्रोडक्शन में, फॉर बेटर टेक्निक, जिससे प्रोडक्शन इंक्रीज होता है। हमको कोई टेक्निक देता है तो हम उसको कोई पेमेंट करते हैं, उसको रॉयल्टीज बोलते हैं। अब वो पर्सन को जो हमने पेमेंट किया वो हमको वापस मिलेगा नहीं, बिकॉज उसने हमको सर्विस दिया है, टेक्निकल नो हाउ, तो फॉर दैट सर्विस वी हैव मेक दैट पेमेंट। सो रॉयल्टीज इज माय एक्सपेंस। इंपोर्ट ड्यूटी, हमने फॉरेन कंट्री से कुछ माल खरीदा है और गवर्नमेंट को उसका ड्यूटी पे किया, टैक्स पे किया, इंपोर्ट ड्यूटी, तो वो जो इंपोर्ट ड्यूटी हमने पे किया है वो हमको वापस नहीं मिलेगा, गवर्नमेंट हमको थोड़ी देगी। अरे ये सब हम खर्चा कर रहे, खर्चा, ट्रेड एक्सपेंस का पैसा पे किया, ट्रांसपोर्ट का पैसा दिया, फैक्ट्री में वर्कर को पैसा दिया, रॉयल्टी पे किया, गवर्नमेंट को ड्यूटी पे किया, ये जो पेमेंट हमने किया ये हमको वापस नहीं मिलेगा। दे आर एक्सपेंसेस, इसके लिए उसको नॉमिनल बोलते हैं। दे आर नॉट प्रॉपर्टी, दे आर नॉट एसेट, दे डोंट हैव मनी वैल्यू। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, इलेक्ट्रिक का बिल पे करोगे तो नेक्स्ट मंथ वापस आएगा, वापस बिल पे करोगे नेक्स्ट मंथ वापस आएगा, वापस बिल पे करोगे नेक्स्ट मंथ वापस आएगा। आप बिल पे करते जाओगे, बिल आते रहेगा। कभी भी वो जो आपने पास्ट में बिल पे किया उसका पैसा आपको वापस नहीं मिलने वाला है, वो तो आपने सर्विस लिया इलेक्ट्रिसिटी का और आप उसका चार्जेस पे कर रहे हो। लॉस बाय फायर, हमारे फैक्ट्री में अग्नि देवता आए, फैक्ट्री में प्रस्थान किए और माल जलाकर ले गए, तो लॉस हो गया। अब इसका पैसा थोड़ी मिलेगा, अग्नि देवताओं की थोड़ी बोलेंगे थाम थाम पैसे दे, वो बोलेगा वर्दी है, ऊपर जाना पड़ेगा पैसा लेने, ऊपर चले तो जाएंगे, वापस कैसे आएंगे, तो नहीं चाहिए पैसा, नहीं चाहिए अग्नि देवता। तो लॉस बाय फायर, देयर इज अ फायर इन योर फैक्ट्री, देयर आर सम डिस्ट्रॉयड गुड्स, सम डिस्ट्रॉयड मशीनरी, which is a loss. Printing stationery, हम if we take example of Gurukul classes, we give printed notes. हमारी जो नोट्स होती है उसको जेरोक्स करते हैं, फिर वो हम स्टूडेंट्स को देते हैं, तो वो हमारा एक्सपेंस है। ऐसा थोड़ी है साल के एंड में आपसे वो नोट्स वापस मांगेंगे और जेरोक्स वाले को दे देंगे, बोलेंगे ये तेरा नोट्स तेरे पास प्रिंट कराया था, तू ले ले और हमको पैसा दे। नहीं, वो आपने प्रिंट कराया, हमने आपको प्रिंट करके दे दिया, आप अभी उसको जला दो, आप उसको फेंक दो, आपको जो करना है करो, हमको वापस नहीं चाहिए, ऐसा जेरोक्स वाला बोलेगा। रिपेयर चार्जेस, हमारा कंप्यूटर खराब हो गया, मशीनरी खराब हो गया, हमने उसको रिपेयर किया, रिपेयर करने वाले को पैसा दिया, तो पैसा वापस थोड़ी मिलेगा। हमारा फैक्ट्री रेंट पे, ऑफिस रेंट पे हम रेंट पे कर रहे हैं, वो जो रेंट हमने पे किया वो हमको वापस थोड़ी मिलेगा। हमारे पास जो लोग काम कर रहे हैं उसको हमने सैलरी पे किया है, तो जो स्टाफ को हमने पगार दिया है, पगार सैलरी, वो हमको वापस थोड़ी मिलेगा। क्लियरिंग चार्जेस, क्लियरिंग चार्जेस मतलब वो इंपोर्ट ड्यूटी हो गया, उसका जो चार्जेस हम पे कर रहे हैं हमको वापस नहीं मिलेगा। ट्रेवलिंग एक्सपेंस, रिक्शा वाले को आवाज दिया, रिक्शा में बैठे, उसको बोला बैंड्रा जाना है, बैंड्रा पहुंच गया, उसने बोला 350 रुपया, उसको 350 रुपया दिया। 2-3 दिन के बाद वो रिक्शा वाला मिला हमको वापस मीरा रोड में, हमने उसको बोला अरे तू मेरे को बैंड्रा छोड़ा था याद है, बोला हाँ साहब 350 रुपया लिया था, हाँ साहब वापस दे, वापस थोड़ी देगा वो, उसने आपको सर्विस दिया, आपने उसको पैसा दिए। बेटा नॉमिनल अकाउंट यानी कि ये जो पेमेंट हम करने वाले हैं, ये पेमेंट का पैसा हमको वापस नहीं मिलेगा। ये जो हमने पेमेंट किया है इसके अगेंस्ट हमको सर्विस मिला है। कमीशन पे किया हमने किसी को, किसी ने हमारा कोई काम किया, हमने उसको कमीशन दिया। बैंक चार्जेस पे किया, बैंक चेकबुक मिलता है हमको, उसका चार्जेस देना पड़ता है, डेबिट कार्ड का चार्जेस देना पड़ता है, वो पैसा वापस थोड़ी मिलेगा। ऑडिट फीस, अकाउंटिंग का फीस, हमारे बिजनेस का जो अकाउंटिंग करते हैं उनको हम चार्जेस पे करते हैं, उनका फीस पे करते हैं, तो ऑडिट फीस इज अगेन एन एक्सपेंस। इंश्योरेंस प्रीमियम, हम क्या करते हैं, हमारे फैक्ट्री में फायर होने का चांसेस रहता है, तो हम इंश्योरेंस कंपनी में जाते हैं, एक पॉलिसी निकालते हैं, फायर पॉलिसी,
वो पॉलिसी का एक अमाउंट देना पड़ता है, उसको बोलते हैं इंश्योरेंस प्रीमियम। वो जो हमने प्रीमियम दिया वो पैसा हमको वापस नहीं मिलता है। हाँ, अगर हमारे फैक्ट्री में फायर होगा, फायर, तो जो भी माल जल गया उसका पैसा मिलेगा, लेकिन फायर होगा तो मैंने पॉलिसी निकाला, इंश्योरेंस का 5,000 रुपया प्रीमियम दिया, वो साल में कोई फायर नहीं हुआ तो जो 5,000 मैंने पे किया वापस नहीं मिलेगा। दूसरे साल भी फायर नहीं हुआ तो 5,000 पे किया वापस नहीं मिलेगा। तीसरे साल भी फायर नहीं हुआ तो जो 5,000 पे किया वापस नहीं मिलेगा। तो इंश्योरेंस प्रीमियम जो पैसा आप पे करते हो वो एक खर्चा होता है जो आपको वापस नहीं मिलता है। हाँ, इफ देयर इज अ फायर, इफ देयर इज अ फायर, इफ देयर इज अ फायर, यू विल गेट द अमाउंट। वो भी 5,000 नहीं, जितना माल जल गया, आपका पॉलिसी 5 लाख रुपए का है, 5 लाख का माल जल गया तो यू विल गेट 5 लाख। तो इंश्योरेंस प्रीमियम जो हम पे करते हैं, प्रीमियम, वो चीज एक अलग होती है, और आग लग गया, जो नुकसान हो गया, जिसका हमको पैसा मिलेगा, वो चीज अलग होती है। तो आई एम टॉकिंग अबाउट इंश्योरेंस प्रीमियम। इंश्योरेंस प्रीमियम, इंश्योरेंस प्रीमियम जो हम प्रीमियम पे करते हैं, पे, वो एक्सपेंस होता है। ब्रोकरेज, दलाल लोग होते हैं जिनको हम ब्रोकरेज देते हैं, अगेन इट इज एक्सपेंस। डिविडेंड क्या होता है? डिविडेंड ये इनकम होता है, इनकम। स्क्रीन पे देखो ना, स्क्रीन पे देखो, इनकम को सर्कल किया। जब हम शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं ना, से रिलायंस कंपनी के मैंने शेयर्स खरीदा है, और वो शेयर्स मैंने खरीद के मेरे पास लॉकर में रख दिए। 1 साल हो गया, रिलायंस कंपनी का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, तो रिलायंस कंपनी ने मुझे फोन किया कि सर आपने हमारे कंपनी के शेयर्स खरीदे, वी आर थैंकफुल टू यू, आवर कंपनी इज मेकिंग गुड प्रोग्रेस, तो वी वांट टू गिव यू सम रिटर्न्स। मैंने बोला कितना? बोलते 10,000 रुपया। मैं बोला ओ माय गॉड, 10,000 रुपीज रिटर्न्स, तो इट इज माय इनकम। शेयर्स पे जो रिटर्न्स मिलता है, 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 उसको डिविडेंड बोलते हैं। तो डिविडेंड हमारा इनकम है, इट्स अ नॉमिनल अकाउंट। जब हम फिक्स डिपॉजिट में पैसा इन्वेस्ट करते हैं ना बैंक में, उस पे जब रिटर्न्स मिलता है ना, रिटर्न्स, तो उसको इंटरेस्ट बोलते हैं, इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट इज अगेन इनकम, डिविडेंड इज अगेन इनकम। Interest and dividend are returns, they are income, that's why nominal बोलते हैं उसको। सब्सक्रिप्शन क्या होता है? अभी मैगजीन खरीदते हैं हम, एक मैगजीन 20 रुपए का है, महीने में एक बार मैगजीन आता है, तो एवरी मंथ आई पे 20 रुपीज। उससे अच्छा देयर इज वन ऑप्शन, पूरे साल का पैसा एक साथ दे दो। कंपनी ने बोला इफ यू वांट 12 मैगजीन यू पे ओनली 200 रुपीज। एवरी मंथ खरीदूंगा 20-20 रुपया, तो 12 महीने का 240 रुपया होता है। कंपनी ने बोला आप एक साल का पैसा दे दो, 200 रुपए में आपको 12 मैगजीन मिलेगा, तो मैंने 200 रुपया एक साथ दे दिया। अभी एवरी मंथ मुझे एक मैगजीन मिलेगा जिसका पैसा मुझे नहीं देना है। तो ये सब्सक्रिप्शन क्या है? इट इज नथिंग बट ये हमने पैसा पे किया है फॉर मैगजीन, फॉर न्यूज़पेपर, तो दे आर आर एक्सपेंसेस। एडवर्टाइजिंग करते हैं हम, होर्डिंग्स लगाते हैं, टीवी में ऐड देते हैं, वो सब का जो खर्चा होता है उसको एडवर्टाइजिंग बोलते हैं। बैड डेट इज अ लॉस, किसी कस्टमर से, डेटर से हमको पैसा लेना है और वो पैसा नहीं दे रहा है, तो इट इज अ लॉस। डिस्काउंट, हमने किसी को डिस्काउंट दिया या हमने किसी से डिस्काउंट लिया, से फॉर एग्जाम्पल आपका फीस है 16,000 रुपया, हमने बोला अभी आप एडमिशन लेते हो तो फीस इज 13,000 रुपया, तो 3,000 रुपया कम कर दिया, डिस्काउंट। तो दिस डिस्काउंट इज नथिंग बट इट इज इनकम, नॉमिनल। सन्ड्री एक्सपेंसेस इज अगेन बिजनेस एक्सपेंस, छोटे मोटे एक्सपेंस जो होते हैं, क्लीनिंग के खर्चे, चाय, समोसा, रिफ्रेशमेंट, ये जो बिजनेस में डे टू डे बेसिस पे जो एक्सपेंस होते हैं उसको सन्ड्री एक्सपेंस बोलते हैं। तो दे ऑल आर नॉमिनल। व्हाई दे आर नॉमिनल? बिकॉज ये सारे अकाउंट्स, ये सारे पेमेंट से कोई असेट क्रिएट नहीं होता है, कोई प्रॉपर्टी क्रिएट नहीं होता है। फ्यूचर में जो हमने अभी पैसा दिया वो फ्यूचर में वापस नहीं मिलने वाला है।
ये सब के सब पेमेंट हमने जो किए हैं ये आप भूल जाओ, आपने सर्विस लिया है उसके एक्सचेंज में ये पेमेंट किया है, इसलिए उसको नॉमिनल अकाउंट बोलते हैं। तो नॉमिनल अकाउंट में ऑल एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम एंड गेन